नवीद कमर साहब, अभी भी तो वो जो आप पहले तनकीद करते थे कि वो हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाह रहे, सियासी जमातों के साथ नहीं करना चाह रहे, तो कल तो खान साहब ने अगेन वही बात की कि वो बात करेंगे लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो करते रहे, फिर एस्टेब्लिशमेंट जब तैयार होगी उनसे बात करने के लिए तो करने जाए। अगर इतना ही गैर सियासी जहन रख रहे हैं वो, तो फिर ठीक है यार, बिस्मिल्लाह ना। तो कोई उनके पीछे तो नहीं दौड़ा के जी आप आओ हमारे साथ बात करो। लेकिन ये सर, अब जो पार्लियामेंट के अंदर ये बजट, जैसे मैंने जिक्र किया सर, चलें आपसे मुशावरत तो हो रही है, पहले से ज्यादा हो रही है, लेकिन जैसे सर मैंने सवाल रखा नवीद कमर साहब कि आप समझते हैं कि अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? कुछ तजावीज़ हैं या IMF की जो शराइत हैं वो इतनी सख्त हैं कि शायद अवाम पर मजीद बोझ पड़े, जो सैलरीड क्लास है उस पर शायद बोझ पड़े? नहीं, थोड़ा सा मैं इतना विंडो तो आपको दे सकता हूं कि मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज तो बहुत तो रिलीफ नहीं है, क्योंकि हमारी फिस्कल पोजीशन अभी तक बहुत टाइट है और IMF प्रोग्राम में होने की वजह से बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस भी लगेंगे और स्क्वीजिंग भी होगी। लेकिन एक हद तक ये अश्योरेंस हमें दी गई है कि जो सैलरी क्लास है या उसका थोड़ा बहुत बोझ कम किया जाएगा या कम से कम मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिलाई है, बट जाहिर है कि दिस इज इन कंसल्टेशन विद IMF। या कुछ एरियाज में जैसे BISP की फंडिंग जो है उसको इंक्रीज करने की भी उन्होंने एश्योरेंस दी है। ये IMF की शर्त है कि भाई कम से कम जो सबसे गरीब लोग हैं उन तक कुछ न कुछ किफालत पहुंचती रहे। लेकिन कुछ एरियाज में जाहिर है कि हम देखेंगे कि शायद अभी भी टैक्सेशन, जैसे मसलन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो उस पे एक्सपेक्टेशन यही है कि जो लेवी है, जो हमारे हिसाब से एक गैर आईनी टैक्स है, उसकी मद और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जो तकरीबन 100 तक भी पहुंच सकती है। अच्छा, वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन सर, ये जो बीच में एक तजवीज़ आई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसका मौलाना साहब ने भी जिक्र किया कि मुझे सुबह कॉल आई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से और फिर वो कैंसिल हो गई और अभी तक इल्म नहीं है। कोई इरादा है कि हुकूमत जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है? इन ये ऑल पार्टीज वाली जो कंसेप्ट है, ये तब होता है जब आपके पास अपने डेमोक्रेटिक फोरम्स ना हो, एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट है, जितने भी कमजोर या ताकतवर है, एक पार्लियामेंट है। हाँ। जो मसले हैं डिस्कस होने हैं वो पार्लियामेंट में हो ना। आउट ऑफ पार्लियामेंट आप ये दे रखेंगे, आप पार्लियामेंट को जो है गैर फाल कर दें, तो फिर आप डेमोक्रेटिक कैसे हुए? आप फिर आगे ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो होता है जब डिक्टेटरशिप्स हो, आमरीत हो, जब आपके पास कोई फोरम ना हो, तो फिर आप कहें कि अच्छा बाहर के किसी फोरम को इस्तेमाल करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो है वो प्रेजेंस है, PTI की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, JUI की भी प्रेजेंस है, और सेनेट में और भी ज्यादा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है। तो बजाय ऑल पार्टीज कहने के, हम कहें कि भाई पार्लियामेंट में मशावरत करो, उसको कमेटी बनाओ या प्लेनरी में करो या जो भी है, तो बहुत तरीके होते हैं। हाँ। लेट्स यूज डेमोक्रेटिक। नवीद कमर साहब, वो कमेटी किस सिलसिले में सर बनाई जाए? वो जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन इश्यूज पर कमेटी आप कह रहे हैं कि बननी चाहिए? देखिए, PTI एक अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट पे तनकीद करना और गवर्नमेंट की जो इश्यूज हैं, चाहे बजट के हवाले से हैं, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे फॉरेन पॉलिसी है, उस पे इश्यूज रेज करना ना। ऑपोजिशन का ये तो मतलब नहीं होता कि एक तकरीर है जो 1 साल से चल रही है, जो कि उससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो इश्यूज रेज करें, उसको चाहे वो तकारीर से करें या अंदर बैठ के उसका कोई हल निकालें, बट यू हैव टू यूज पार्लियामेंट्री फोरम्स फॉर दैट।